औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ CSS 2021 सॉल्व प्रेपोजिशंस। कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों आप रफ नोटबुक में लिख लिया करें, ताकि रिवीजन के टाइम पर आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े, बल्कि एक ही जगह पर आपके पास चीज़ें मौजूद हों और आप कम टाइम में रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट है द नेविश वुल्फ वाज एबल डैश कन्विंस द पिग टू लेट हिम डैश हिज होम। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द नेविश वुल्फ वाज एबल टू कन्विंस द पिग टू लेट हिम इनटू हिज होम। अच्छा, अब ये यहाँ पर हमने टू और इनटू क्यों यूज किया है? एबल यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसके साथ हम हमेशा टू का वर्ड यूज करते हैं, और इनटू हम तब यूज करते हैं जब हम इनसाइड या आउटसाइड की बात कर रहे हों। तो यहाँ पर क्या है? लेट हिम इनटू हिज होम, घर के अंदर जाने की बात हो रही है, इनसाइड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने इनटू लगाया है। नेक्स्ट है आई लुक दिस वर्ड डैश इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। आई लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। अच्छा, नेक्स्ट है आई नीड टू लर्न दीज वर्ड्स डैश हर्ट डैश टुमारो। इसका करेक्ट यूजेज क्या है? आई नीड टू लर्न दीज वर्ड्स बाय हर्ट बाय टुमारो। जब भी हम मेमोराइज की बात हो रही हो, लर्न करने की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम बाय हर्ट यूज करते हैं, हर्ट के साथ बाय आएगा। और जहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रेफर किया गया हो, जैसा कि इस सेंटेंस में टुमारो है, सो उसके साथ भी हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट है He is cogitating dash some means of revenge. Cogitating verb है जिसका मतलब है to think, meditate very intently और deeply about the subject। उर्दू में इसका मीनिंग होगा गौर व फिक्र करना। हम यहाँ पर किस preposition का यूज करेंगे और क्यों करेंगे? जो verb है यहाँ पर cogitate, इसके साथ preposition about तब लगता है जब उसके बाद clause हो, लेकिन जब नाउन फ्रेज आ रहा हो तो उसके बाद हम अपॉन या ऑन लगाते हैं। यहाँ पर नाउन फ्रेज है, इसलिए हम ही इज कोजिटेटिंग अपॉन, आप अपॉन का भी यूज कर सकते हैं या ऑन का यूज भी कर सकते हैं। ही इज कोजिटेटिंग अपॉन और ऑन सम मीन्स ऑफ रिवेंज। बेहतर यही होता है कि आप अपॉन, ऑन या अबाउट, वो सेंटेंस के हिसाब से, अगर क्लॉज है तो आप अबाउट यूज़ करेंगे और अगर नाउन फ्रेज है तो वहाँ पर आप अपॉन या ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन इसके बगैर भी सेंटेंस ठीक रहता है। अगर आप अबाउट ना यूज़ करें या फिर अपॉन या और ऑन यूज़ ना करें तो फिर भी सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन सजेशन यही है कि आप प्रेपोजिशन यूज़ कर लें वहाँ पर। इस सेंटेंस में आप अपॉन का यूज़ भी कर सकते हैं और ऑन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है he was reticent dash do anything about the problem। reticent एडजेक्टिव है जिसका मतलब है not willing to tell anybody about our feelings, aspirations and thoughts। या फिर uncommunicative आप कह सकते हैं उसको, अपने ख्यालात का इजहार ना करना, अपनी फीलिंग्स शेयर ना करना, ज़्यादा कम्युनिकेट ना करना। रेटिकेंट क्या है? एडजेक्टिव है। जब वर्ब फ्रेज की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम रेटिसेंट टू लगाते हैं, और जब सेंटेंस में जेरेंट या फिर नाउन फ्रेज हो तो वहाँ पर हम रेटिसेंट अबाउट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब फ्रेज है, या आप देख सकते हैं डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम। यहाँ पर ये वर्ब फ्रेज है, इसलिए हम इसके साथ टू यूज करेंगे। he was reticent to do anything about the problem। नेक्स्ट है his body is impervious dash moisture। his body is impervious to moisture। impervious एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कैन नॉट बी डैमेज्ड, डिस्टर्ब्ड, अफेक्टेड, और impervious के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। जहां पर भी वर्ड impervious आएगा उसके साथ आपने टू लगाना है। नेक्स्ट है Ahmed applied dash the bank for a loan। Ahmed applied at the bank for a loan। यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन क्या होगी? at होगी। किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, जैसे कि where Ahmed applied for a loan। Ahmed applied at bank for a loan। यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन हम
एट लगाएंगे। नेक्स्ट है द मॉर्ग इज रेडुलेंट डैश द ऑर्डर ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल्स। रेडुलेंट का मतलब है ऑर्डर और फ्रेग्रेंस ऑफ समथिंग। उर्दू में इसका मीनिंग होगा महक, खुशबूदार। और रेडुलेंट के साथ हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं, ऑफ और विद का। और इस सेंटेंस में आप दोनों यूज कर सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं या फिर विद भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। द मॉर्ग इज रेडुलेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल्स एंड द मॉर्ग इज रेडुलेंट विद द ऑर्डर ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल्स। आप दोनों को यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको बाकी पिछले पास्ट पेपर्स की करेक्शंस भी चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि बाकी जो पास्ट पेपर्स हैं इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन के, उनमें से भी करेक्शंस को सॉल्व करके मैं आपके साथ शेयर करूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।